उसके बाद वो सब चीज़ें दब गई क्योंकि उस स्टोरी में इतनी जान नहीं थी। वो भी लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बना दी कि एजुकेशन के लिए जो पैसा मिले उसको खा जाओ। फिर हम भी खोज लगाने में आपकी हेल्प करेंगे, चाय भी नहीं पूछते, पानी भी नहीं पूछते, ट्वीट करने के पैसे भी नहीं देते। भाई साहब आप किस लाइन में आ गए? कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बैठ के बताने वाला नहीं है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं निकलने वाला। जो भी ये कर लें, जो चीज़ भी ये ले आए, इनको कोई चीज़ काम की नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद और मैं हूं सनम। वेलकम टू बैठक। सनम, तोशा खाना पे बड़ी बात हुई थी, खान साहब पे बड़े इल्ज़ाम लगे, घड़ी के ख़रीदार दुबई तक पहुंच गए और शाहज़ेब खानज़ादा ने और पता नहीं किस किस ने शो किए, उन लोगों को बुलाया कि आपने घड़ी दुबई में बेची, पाकिस्तान में बेची, दुबई में बेची, किसने ख़रीदी, कहाँ तक पहुँच गई। लेकिन उसके बाद वो सब चीज़ें दब गई क्योंकि उस स्टोरी में इतनी जान नहीं थी। और जो तोहफा आपने लीगली लिया और जो आप ले सकते हैं उसमें आपने क्या ही निकाल लेना था। जितनी मर्जी सो भी और शो कर लेते उसमें, तो उसमें से क्या ही निकल सकता था। लेकिन वो स्टोरी दबने के बाद अब एक नई चीज़ आई सामने और ख़ान साहब को बुलाया गया है नैब की तरफ से कि आप आएँ और अल-कादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर हमें आके एक्सप्लेन करें कि ये यूनिवर्सिटी आपने क्यों बनवाई, कैसे बनवाई। तो उस पर बड़ी अच्छी फ़वाद चौधरी साहब की ट्वीट आई हुई थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली एक ज़मीन PTI के ही एक MPA ने दी थी, जिसके ऊपर एक ट्रस्ट के तहत मलिक रियाज ने उसके पैसे दिए और वो यूनिवर्सिटी बनवाई। अब देखिए ना, मुझे खान साहब की भी समझ नहीं आती। पहले सड़क बनानी थी तो अपना ही तोहफा खुद ही टैक्स दे के लेके बेच के सड़क बना दी। अब अगर आपको इनके मुताबिक कोई रिश्वत मिल रही थी तो उससे अपनी कोई फैक्ट्री लगानी थी ना, अपना कोई पेंट हाउस खरीदना था, वो भी लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बना दी। ये कैसी रिश्वतें लेते हैं खान साहब? खान साहब बेसिकली ना हमें बहुत मायूस करते जा रहे हैं। को सियासत ही नहीं समझ आ रही पाकिस्तान की। खान साहब आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है। आप लोगों को ना, आप थोड़ा सा सीखें, उन लोगों से सीखें जो रिश्वतें लेते हैं और उनसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं। अपार्टमेंट्स बन जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर इतनी इतनी प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं और फिर उनके बारे में कहा जाता है कि जी मेरी तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। अपने इलाज जो है बाहर कराने होते हैं, यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना लेना होता। और अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना होता है, यहाँ यूनिवर्सिटीज नहीं बनानी होती। ये वैसे अजीब सी एक रिश्वत है कि मैं अगर कोई रिश्वत ले भी रहा हूँ तो मैं रिश्वत ये ले रहा हूँ कि मेरे मुल्क में एक यूनिवर्सिटी बना दो जहाँ मेरे कौम जो है उसके बच्चे वो पढ़ सकें, तालीम हासिल कर सकें अच्छी। तो वही खान साहब वाली बात है ना कि खुद भी तालीम हासिल नहीं करनी और किसी को भी तालीम हासिल नहीं करने देनी, जाहिल के जाहिल ही रहना है। सारी कौम को पटवारी बना दो, एजुकेशन के लिए जो पैसा मिले उसको खा जाओ और यूनिवर्सिटीज ना बनाओ, स्कूल कॉलेजेस ना बनाओ, बस नीली पीली और जो बनवा दे उसके खिलाफ चले जाओ। नीली पीली बसें बनाओ बस, रंग समझ नहीं आती यार। एक यूनिवर्सिटी बन गई है, वहाँ लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को तो बख्श दो भाई। हाँ, कभी हॉस्पिटल कभी यूनिवर्सिटी, लोगों को पढ़ने दो भाई, लोगों को इलाज कराने दो, लोगों को पढ़ने दो। अगर आपको आपने कोई लेके आना ही है, कोई करप्शन का ऐसी चीज लेके आनी है, कोई प्रॉपर्टी ढूंढो खान साहब की जो बहुत अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो। कोई फैक्ट्री ढूंढो, हम भी आपके साथ मिलकर फिर हम भी खोज लगाने में आपकी हेल्प करेंगे। खान साहब ये आपने कहाँ से ले ली? ये तो आपने हमें भी नहीं बताया कि आपने ये इतनी फैक्ट्रियां रखी हुई हैं, इतनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, इतने कारखाने लगाए हुए हैं, इतनी अरबों के महल्लात बनाए हुए हैं और हमें सपोर्टरान को पता ही नहीं। और हमें तो आप चाय भी नहीं पूछते, पानी भी नहीं पूछते, ट्वीट करने के पैसे भी नहीं देते। ये तो मुझे बहुत ही इल्जाम लोगों पे लग जाते हैं कि जी ये तो खान साहब का सपोर्टर है, ये ट्वीट करने के पैसे लेता है और असल में पानी भी नहीं मिल रहा होता। ये किस तरह की रिश्वत है? ऐसे लीडर्स की हमें आदत ही नहीं है खान साहब। ऐसे लीडर्स की हमें नहीं आदत है, इस कौम को नहीं आदत है। खान साहब आप किधर फंस गए हैं? आप ये वो जिस तरह वो है ना डायलॉग, भाई साहब आप किस लाइन में आ गए हैं? आई स्वेयर। मतलब और इनको भी शर्म नहीं आती कि पहले उसका हॉस्पिटल जिसपे वो फ्री ट्रीटमेंट दे रहा था उसको कंट्रोवर्शियल सारी जिंदगी से कोशिश करते रहे। मतलब खुद के इनके इलाज बाहर है और वो एक बंदा जो यहाँ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दे रहा है उसको कंट्रोवर्शियल करते रहते हैं कि शौकत खाना में ये मसला है, शौकत खाना में वो मसला है। भाई तुम लोग आज तक एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके हो, उसकी तो जान छोड़ दो कम से कम। अच्छा, उसमें भी सॉरी बात काट रहा हूँ, उसमें भी मजे की बात यह है कि ये लोग कहते हैं जी शौकत खानम के पैसे खुर्द-बुर्द हो गए और उसमें से खा लिए और पता नहीं क्या क्या इल्जाम। लोग उससे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। लोगों का खान साहब पे ट्रस्ट का ये लेवल वाले हैं ना, हम तो इल इन्फॉर्म्ड है ना, इसलिए दे देते हैं। लोगों का खान साहब पे ट्रस्ट का लेवल ये है कि जब भी शौकत खानम पे कोई इस तरह का इल्जाम लगता है या कोई इस तरह की वो बात लेके आते हैं तो ट्विटर पे ट्रेंड चल जाते हैं। लोग उनको डोनेट कर करके स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं कि मैं डोनेट कर रहा हूँ, सब लोग डोनेट करें।
तो डोनेशन का लेवल ही कहीं और चला जाता है। देखिए, जिन लोगों की वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होती है, जिनके बच्चे वहाँ पे ठीक होते हैं, उनसे पूछे ना अहमियत इसकी। उनको पता है ना कि उसकी क्या अहमियत है। जब आपके अपने इलाज, छोटी सी सर्जरियां भी बाहर हो रही हो, आपको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जिन लोगों के जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कैंसर की ट्रीटमेंट इतनी एक्सपेंसिव होती है, वो जो वहाँ पे बेचारे फ्री में करा रहे हैं, उनसे पूछे कितनी अहमियत है इसकी। तो ये अभी जो भी इन चीज़ों के पीछे है, या ये जो प्लान कर रहे हैं कि खान साहब को गिराने के लिए अब नेक्स्ट क्या मूव होना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बैठ के बताने वाला नहीं है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं निकलने वाला। तोशा खाना लेके आए जी, वो दब गया, अब अल-कादर यूनिवर्सिटी निकल आई है। ज़ाहिर है, जब अपना बच्चा बाहर पढ़ रहा होगा तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी होगी कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाएँगे, तो जो बनी होगी उसको भी आप कंट्रोवर्शियल करेंगे ना। अब ऐसी रिश्वतें इन्होंने पहले कभी देखी ही नहीं। ये तो पैसे ले लेके, किकबैक्स ले लेके अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते रहे, अपने कारोबार बनाते रहे हैं। ये तो हैरान हो गए होंगे कि ये कैसी रिश्वत है जिसमें इसने यूनिवर्सिटी बना दी, इसकी इतनी ज़रूरत। मतलब एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना कि रिश्वत लेके तो आपने यूनिवर्सिटी बनानी है। तो ये तो मर जाएंगे ये करते हुए, इनको तो ये आदत तो है। मतलब उल्टा, आप ये मेरे ख्याल में उल्टा खान साहब की ही उन्होंने कर दी है जी, कि खान साहब देखें कैसी क्या काम किया उन्होंने, कि अगर उन्होंने रिश्वत भी ली, जो कि नहीं ली होगी, अगर उन्होंने रिश्वत भी ली तो वो क्या ली कि अपने ही मुल्क में यूनिवर्सिटी बनवा ली। मतलब आपने कोई अच्छा काम उसका एडमिट नहीं करना कि उसने ये अच्छा काम किया, ऊपर से उसको आपने कंट्रोवर्शियल करना है। अब जैसे सेहत कार्ड भी है, वो भी आते ही सबसे पहले उसको बंद करने की कोशिश की। आप तो अपने इलाज बाहर कराने, लोगों को तो कम से कम फ्री यहाँ पे इलाज होने दें। लोग तो आपकी तरह अमीर नहीं है, उनके पास तो जायदादें नहीं है। हर चीज पे लंगर खाने देके बंद कर दिए, पनाहगाहें बंद कर दी। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर अगर अब कोई भी बंदा जाता है, उसको ऑपरेशन के लिए डेट्स दी जाती हैं 6-6 महीने, साल के बाद जी आपका दिल का ऑपरेशन होगा। तो अब उतनी देर में बंदा क्या दिल को लेके बैठा रहे जी कि अब तो दिल किसी भी टाइम हार्ट अटैक हो जाए तो बंदा गया। तो उसका एक सहूलत मिल गई है लोगों को कि वो प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, जाके इलाज करा लें। तो उस पे भी लोगों को एतराज़ है, उस पे भी प्रॉब्लम है। मतलब ये लोगों का भला होता देख ही नहीं सकते। इनको लगता ही नहीं है, इनको लगता है हर चीज पे सिर्फ इनका हक है, चाहे इलाज है, चाहे तालीम है, चाहे पैसा है, चाहे कारोबार है, वो सिर्फ सब हमें मिलना चाहिए। बाकी गरीब तो ऐसे भूखे ही मर जाए बस टैक्स खान दे साहब के। अगर हॉस्पिटल बनाए उसके खिलाफ, वो यूनिवर्सिटी बनाए उसके खिलाफ, वो कोई और सड़क बना लें उसके खिलाफ, कोई काम कर लें, इन्होंने उसके खिलाफ चले जाना है। मतलब कोई चीज तो ऐसी ढूंढ के ले आओ जिसपे हम कहें कि भाई वाह, वाकई आप खान साहब ने क्या गलत काम किया, क्या ये कैसे कर लिया इन्होंने, कैसे पाकिस्तान का अवाम का सारा पैसा यहाँ से निकाल के बाहर ले गए। कोई तो ऐसी चीज ढूंढ के ले आओ, फिर वही हॉस्पिटल, फिर वही यूनिवर्सिटी, फिर वही तोहफा। ये कैसे केसेस निकाल रहे हैं। अच्छा, और दूसरा मैं अब ये कहूँगा कि ये मीडिया को भी अब ये सीख लेना चाहिए कि अगर कोई स्टोरी वो करने जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई वर्किंग तो देखें कि उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसके कोई डॉक्यूमेंट जाके देखें, कोई चीज़ निकाल के लाएं कि ये स्टोरी क्या है। वो भी जो चीज़ उनको मिलती है ना, उस पे शुरू हो जाते हैं पागलों की तरह। मॉर्निंग शोज वाला हाल हो गया है इनका। मतलब कुछ भी चल रहा है उस पे कोई आपका होमवर्क नहीं है। आप किसी को भी उठाकर लाकर आप शो पे बिठा के शो कर लेते हैं। आप चेक ही नहीं करते कि उसके क्या डिटेल है, और आप उस पर थोड़ा होमवर्क करके आए घर से अपने। कुछ भी चल रहा है, जैसे मॉर्निंग शो में कुछ भी चलता है। कुछ भी चलता है, तो वो इनको थोड़ा सा चाहिए ये कि वो अगर कोई स्टोरी आती है उसको पहले परखें, उसको एनालिसिस उसका करें, और उसमें से कोई कंक्रीट चीज़ निकलती है तो उसको एविडेंस के साथ लेके आए, तब बात बनेगी, तब सारे लोग भी देखेंगे और लोग वाकई जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या है। लेकिन अगर आप खाली एक चीज़ लेके आए कि अल-कादर यूनिवर्सिटी आ गई है जी और ये हो गया वो हो गया, तो मेरा ख्याल है मीडिया को भी इस पे थोड़ा सा बैकफुट पे जाना चाहिए और चीज़ें कंक्रीट एविडेंस की बेस पे लेके आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बहुत शोर मचा रहे थे, तो उन्होंने फरहान ने अब इनको नोटिस भेज दिया हुआ है ना, तो अब आप जवाब दो। उसने तो आपको नोटिस भेज दिया हुआ है। उसने तो पहले भी नोटिस भेजा था, जब इसको गोगी गोगी करते थे, तो उसके बाद फिर इनके मुंह बंद हो गए थे अदालत की तरफ से मिला जाता। तो वो तो अब उसने फिर नोटिस भेज दिया। वो बड़ा बोल रहा था शाहजेब खानजादा, तो अब तो उसने नोटिस भेज दिया। अब आप जवाब दें फिर। नहीं, वो कह रहे हैं जी हम अपनी बात पे कायम है। आप देखते हैं वो अदालत में क्या करते हैं, कितना हम अपनी बात पे कायम रहते हैं। और उनको पता है यहाँ पे फैसले ही सालों नहीं आते, तो प्रोपेगेंडा करते रहो बस। किसी भी चीज को, यूनिवर्सिटी उठा लो, हॉस्पिटल उठा लो, करते रहो बस। तो आज हम सिर्फ यही बताएंगे कि जो भी ये कर लें, जो चीज़ भी ये ले आएं, इनको कोई चीज़ काम की नहीं मिल रही। मतलब खान साहब, आपसे अब ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हमें कि खान साहब इनको खुद ही कोई ऐसी चीज़ दे दें। खान साहब रिश्वत लेने का तरीका सीखे, उससे कारोबार बनाना सीखे, उससे जायदादें बनाना हाँ, सीखे। इनसे पहले सीखें, फिर रिश्वत लें और फिर इनको बताएं कि ये मैंने रिश्वत ली है, ताकि इनके पास कोई चीज़ आ जाए। इनके पास कोई चीज़, इनके हाथ में कोई चीज़ नहीं आ रही। खान साहब कुछ करें, फैक्ट्री लगाएं। कुछ करें खान साहब, प्लीज प्लीज। थैंक यू।